तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो दिति के गर्भ में बालक हैं, पहले भगवान नारायण के द्वारपाल थे। इनका नाम था जय और विजय। भगवान के द्वारपाल हैं। ये ब्राह्मणों के श्राप से ये दैत्य बनने जा रहे हैं, दैत्य कुल में जन्म लेंगे। कैसे ब्राह्मणों का श्राप इनको लगा, आप हमें कथा विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक बार सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ जाते हैं। और जैसे वैकुंठ में पहुंचे, द्वार पर वहां दो द्वारपाल खड़े हैं, जय और विजय। इन्होंने सनकादिक ऋषियों को रोक दिया, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। सनकादिक ऋषियों ने देखा कि भगवान के दर्शन से हमें वंचित कर रहे हैं, वैकुंठ में रह करके वैकुंठनाथ का हमें दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। बड़े कुपित हुए और सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को राक्षस होने का श्राप दे दिया। स्वामी जी महाराज ने मानस में लिखा है कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। ब्राह्मणों के श्राप से ये दोनों राक्षस हो गए। और एक जन्म नहीं, 3 जन्म ध्वज वचन प्रमाण, 3 जन्म तक सनकादिक ऋषियों ने कहा तुम वैकुंठ में रह करके भी वैकुंठ जैसा आचरण नहीं कर रहे हो, भगवत भक्तों को भगवान के दर्शन से वंचित कर रहे हो, इसलिए तुम 3 जन्म तक राक्षस हो। और वही सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में इनका जन्म होता है। इतने में भगवान नारायण को पता चला कि द्वारपालों ने मेरे भक्तों को रोका है। भगवान आए और भगवान स्वयं क्षमा मांगते हैं कि इन द्वारपालों की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं, हे ब्राह्मणों हमें क्षमा कर दो, इन्हें क्षमा कर दो। द्वारपाल भी दोनों भगवान के शरण में गिर गए, मेरा हमारा उद्धार कैसे, तो हमें धरती पर राक्षस योनि में जाना पड़ेगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। तब भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, ब्राह्मण के श्राप को मैं रोक नहीं सकता हूँ, उसे मैं मिटा नहीं सकता हूँ, तुम्हें तो धरती में जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि जितनी बार तुम्हारा जन्म होगा उतनी बार मैं अवतार लेकर के तुम्हें मारूंगा और तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। वैकुंठनाथ ने ये समझाया